आ गई महारानी। नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाती हैं, रसोई में देरी से आती हैं। हम दोनों हैं ना इसकी नौकरानी, जो इसको गर्म गर्म खाना बनाकर देंगी। इसने तो हम दोनों को नौकरानी ही समझ कर रखा है, तभी तो आकर अपने कमरे में पसर जाती हैं और फिर खाना बनने के बाद खाना खाने आ जाती हैं। बड़ी बहू शिप्रा अपनी देवरानी रीत से बोली। रीत बोली, हाँ भाभी, देखो ना, इसके माता पिता ने इसको जरा भी संस्कार नहीं लगता है, तभी तो सिर्फ नौकरी पर जाना ही आता है इसे, वरना संस्कार होते तो पहले घर के सारा काम निपटाती, बाद में ऑफिस जाती। शिप्रा बोली, कैसी संस्कारहीन देवरानी मिली है हमें। सच कह रही हो तुम, हमारे माता पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए थे, तभी तो हम आज इस पूरे घर को अच्छे से संभाल रहे हैं। और यह एक है जो सुबह सवेरे नौकरी पर जाकर अपने आप को तीर-माखा समझती है। संस्कार होते तो हमारी तरह घर गृहस्थी संभालती, मगर ना जाने क्या हो गया है आज की लड़कियों को, जो नौकरी करके समझती हैं कि घर के कामों से आज़ादी मिल जाएगी। सब संस्कारों का खेल है। छोटी रीत बोली, भाभी, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर की यह छोटी बहू वंदना पूरे घर पर राज करेगी और हम दोनों जिंदगी भर इसकी गुलामी करेंगी। शिप्रा बोली, छोटी, इसका भी उपाय सोच रखा है मैंने। अब तक तो माँ जी यही कहती थी, अरे छोटी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मगर अब तो वंदना को शादी किए 4-5 महीना हो गए। शादी के 2 महीने तो मैडम वंदना ने घूमने फिरने और अपने मायके आने जाने में ही गुजार दिए और फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करके बैठ गई। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर अब घर के काम भी नहीं करती। आज रात को तो माँ जी से इसकी शिकायत ना लगाई तो मेरा नाम ही शिप्रा नहीं। आज तो माँ जी को भी बताना ही पड़ेगा कि उनकी छोटी बहू में संस्कारों की कमी है, जो पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में वंदना अपने कमरे से रसोई में आकर बोली, भाभी, आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा हुआ जो आप दोनों हो, वरना ना जाने मैं घर और ऑफिस दोनों कैसे मैनेज करती। मंझली बहू रीत बोली, वंदना, तुम्हें ऑफिस में करना ही क्या होता है, ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही तो काम करती होगी, मगर यहाँ हम दोनों बेचारी पूरा दिन लगी रहती हैं। तुमसे ज़्यादा थकान का काम तो हम करती हैं, फिर भी कभी तुम्हारी तरह काम की शिकायत नहीं करती। शिप्रा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह बोली, हाँ वंदना, रीत बिल्कुल सही कह रही है। तुम तो ऑफिस से आकर बिस्तर पर फैल जाती हो और हम दोनों बेचारी पूरे दिन घर की रसोई में कुछ न कुछ बना रही होती हैं। वंदना को अपनी दोनों जिठानियों के मुंह से निकले यह शब्द समझ तो आ रहे हैं, मगर वह समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह घर में कोई बखेड़ा नहीं शुरू करना चाहती थी और वह सच में ऑफिस से आकर इतनी थक जाती थी कि उसमें किसी से बहस करने की हिम्मत तक नहीं बचती थी। इसलिए वंदना बात को टालते हुए बोली, अरे वाह भाभी, पालक की सब्जी बनाई है। आज आप लोगों ने मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। शिप्रा और रीत एक दूसरे के सामने देखकर मुंह बनाने लगे। शिप्रा रीत को धीरे से बोली, इसको तो कोई लाज शर्म भी नहीं है, देखो ना, वरना इतनी सीरियस बात पर भी इसको सब्जी कौन सी बनी है, इसकी पड़ी है। रीत बोली, भाभी, यह जानबूझकर हमारे मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि इसके तो अब बना बनाया खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। या भला हमसे बिगाड़ कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी। और रही बात लाज शर्म की, तो संस्कार गिरवे छोड़कर आई है या अपने मायके में, बोलकर दोनों धीरे धीरे हंसने लगी। शिप्रा बोली, हाँ रीत, तू बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए तो हमें आज रात माता जी से बात करनी ही पड़ेगी, वरना या तो इसमें राज करेगी, वह भी हमारे ही राज में। शिप्रा, रीत और वंदना तीनों इस घर की बहुएं थी। तीनों के पति दुकान संभाल रहे थे। तीनों बेटों के पिता मणिलाल जी और माँ सरला जी अपना हंसता खेलता परिवार देखकर खुश थे। बड़े दोनों बेटे नितिन और नीरज की शादी को 7 वर्ष हो चुके थे और दोनों की पत्नियां शिप्रा और रीत में खूब बनती थी।
इसलिए यह संयुक्त परिवार अब तक आबाद था। मगर जब से छोटे बेटे प्रणय की शादी वंदना से हुई थी, तब से बड़ी दोनों बहुओं के दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। बस कारण यह था कि वह नौकरी पर जाती थी और यह दोनों घर का काम करती थी। रात को शिप्रा और रीत अपनी सास सरला जी के कमरे में आए। शिप्रा के हाथ में माँ जी को पैरों में लगाने के लिए सरसों का तेल था और रीत के हाथों में माँ जी की मनपसंद चावल की खीर थी। दोनों बहुएं सरला के पास आकर बैठ गई। बड़ी बहू शिप्रा सरला जी के पाँव की मालिश करने लगी और छोटी बहू रीत ने उन्हें अपने हाथों से बनी खीर खिलाई। सरला जी वैसे भी दोनों बहुओं से बहुत खुश थी। वे बोली, आज इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? बड़ी बहू शिप्रा तुनक्कर बोली, माँ जी, आपसे वंदना के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। सरला जी बोली, बड़ी बहू, क्या किया वंदना ने? शिप्रा बोली, माँ जी, वह तो सुबह सुबह तैयार होकर नौकरी पर चली जाती है और शाम को देरी से वापस आती है। घर का सारा कामकाज भी नहीं करती। अब आप ही बताइए, ऐसे कितने दिन तक कोई झेल सकता है? पीछे से रीत भी बोली, माँ जी, हम दोनों बहुएं क्या इस घर की नौकरानी हैं जो सारे दिन किचन में पिसती रहें और वह महारानी की तरह सिर्फ कमाने चली जाए और आकर सिर्फ खाना खाए? सरला जी दोनों बहुओं की बात सुनकर बोली, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, उसकी अक्ल कल मैं ठिकाने लगाती हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं बहुत खुश होकर अपने अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि देखते हैं कल उनकी सास वंदना को किस तरह से खबर लेगी। दूसरे दिन सुबह सरला जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी और सभी को घूर रही थी। उन्होंने देखा कि वंदना ने रसोई में दोनों भाभियों की थोड़ी बहुत मदद की और वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली गई। वंदना जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, सरला जी बोली, बहू, माना तुम नौकरी करती हो, मगर नौकरी के साथ साथ घर के कामों में बराबरी की मदद करनी होगी। रसोई में से शिप्रा और रीत साथ की यह शब्द सुनकर बहुत खुश हुई और वहीं दूसरी तरफ वंदना यह सब सुनकर उदास हो गई, क्योंकि ऑफिस से थके हारे लौटकर उसमें घर के काम करने की क्षमता नहीं बचती थी। फिर भी सास की आज्ञा को पालने के अलावा उसके पास कोई और चारा ना था, इसलिए वह चुप रही और उसने हामी में सर हिला दिया। शाम को जब वंदना ऑफिस से घर आई तो उसने देखा कि दोनों भाभी कुछ काम नहीं करके रखा है। दोनों आराम से टीवी देख रही हैं। वंदना के रसोई में जाने के बाद वे दोनों भी रसोई में गई। शिप्रा बोली, वंदना, तुम पहले आटा गूंथ लो, सब्जी रीत काट देगी और मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। तीनों ने मिलकर सारा खाना बनाया और अंत के सारे बर्तन वंदना के लिए सिंक में छोड़ दिए। रात के 12 बजे तक वंदना ने सारे बर्तन धोए और अपने कमरे में जाकर ऐसी सोई कि उसकी आंख सीधा सुबह 7 बजे खुली। ऑफिस के लिए 8 बजे पैक करके ऑफिस के लिए निकल गई। अब रोज़ वंदना सुबह 5 बजे उठती और नाश्ता खाने की तैयारी करके ही ऑफिस निकलती। शाम को आने के बाद भी रसोई का सारा काम करके देर से सोती। 1 महीने लगातार ऐसा रूटीन फॉलो करने की वजह से वंदना बीमार हो गई। उसे लगातार इतनी मेहनत करते देख और फिर बीमार होते देख उसके पति प्रणय को बहुत दुख हुआ, मगर संयुक्त परिवार में सबसे छोटा बेटा होने के कारण वह किसी से कुछ नहीं कहता था। वंदना 2-3 दिन तक ऑफिस भी नहीं गई। तबीयत ठीक होते ही वापस वंदना को डेली रूटीन पर लगना पड़ा। प्रणय भी सब देख रहा था और समझ रहा था, मगर कुछ करने या कहने की हिम्मत नहीं थी। उसकी घर में प्रणय घर में सभी की बहुत इज्जत करता था, मगर वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। दूसरे दिन प्रणय वंदना के घर के कामों में मदद करने लगा। यह देखकर दोनों बड़ी बहुएं जल भुन गई। शिप्रा बोली, प्रणय भैया, आप पुरुष होकर अपनी पत्नी के घर के कामों में मदद कर रहे हैं। किसी को बाहर भनक हुई तो क्या सोचेगा आपके बारे में? रीत बोली, प्रणय भैया, आप इतने भी जोरू के गुलाम मत बनिए कि घर के बाकी पुरुषों को आपको देखकर शर्म आ जाए।
ये बात वंदना के दिल को लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, दो भाभियों को तो उसकी मदद करनी नहीं, मगर उसका पति भी मदद करे तो उसे भी करने नहीं देती। यह सारा माजरा सरला जी के पति मणिलाल जी ने अपनी आंखों से देखा और वे भी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आज रात जब घर के सारे काम करके वंदना की कमर अकड़ गई तो प्रणय बोला, वंदना तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों में तालमेल बिठाकर काम करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल का काम है और मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। वंदना बोली, प्रणय मैं नौकरी करके कौन से पैसे अपनी बचत के लिए जमा कर रही हूँ, सारे पैसे घर के खर्च में ही तो दे देती हूँ, फिर तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? औरत के लिए घर और ऑफिस में तालमेल बिठाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि मेरे लिए कर दिया गया है। प्रणय बोला, मैं कुछ समझा नहीं वंदना। वंदना बोली, प्रणय मैं संयुक्त परिवार से अलग होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से अपना घर मैनेज कर पाऊँ। यहाँ जेठानियों और सास के राज में मुझसे ज़बरदस्ती ज़्यादा काम करवाया जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि दिन भर मैं करती ही क्या हूँ, महारानी की तरह ऑफिस में बैठी रहती हूँ, जिसका बदला मुझसे घर पर निकाला जाता है। अगर मैं अलग रहूँगी तो घर के काम अपने हिसाब से एडजस्ट करूँगी। प्रणय बोला, वंदना पापा हमें अलग रहने नहीं जाने देंगे, यह चीज़ उतनी आसान नहीं जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है। वंदना बोली, मैं पापा जी से बात करूँगी प्रणय, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बाहर कमाने जाती हूँ। दूसरे ही दिन वंदना ने अपने ससुर जी से अपने अलग रहने की बात की। यह बात सुनकर मणिलाल जी के साथ सारे घर वाले भी आश्चर्यचकित हो गए कि वंदना यह कैसी बात कर रही है। रात को जब पूरे परिवार का खाना निपट गया तब मणिलाल जी ने अपनी पत्नी, तीनों बेटे और तीनों बहुओं को बुलाया और बोले, आज मैं एक विशेष फैसला लेने जा रहा हूँ और यह फैसला सभी को मानना पड़ेगा। मणिलाल जी अपनी पत्नी सरला से बोले, सरला हम चारों घर में पुरुष घर से बाहर दुकान कर कमाने जाते हैं, मगर तुम हमसे तो कभी घर के काम करने को नहीं कहती। सरला जी बोली, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जी, भला आप पुरुष हैं, मैं आप लोगों से कैसे घर के काम करने कह सकती हूँ। मणिलाल जी सरला जी से बोले, हम पांचों बाहर कमाने जाते हैं सरला, मगर तुम घर के काम सिर्फ छोटी बहू को करने को कहती हो, जबकि वह भी हम पुरुषों के बराबर बाहर कमाने जाती है, तो वह भी एक तरह से पुरुष हुई ना। आज से हमारा फैसला है कि छोटी बहू घर का कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से छोटे मोटे काम करना चाहे तो वह बात अलग है। जो महिला कमाती है, मेरी नज़र में वह भी पुरुष ही है। जो महिलाएं एकाकी परिवार में रहती हैं और बाहर नौकरी पर जाती हैं, वहाँ उन्हें उनके पति द्वारा भी घर के कामों में मदद मिल जाती है, मगर संयुक्त परिवार में या तो मुमकिन नहीं। मंजली बहुरीत बोली, घर में कमा कर लाने में कोई स्त्री पुरुष थोड़ो हो जाता है। पापा जी, स्त्री तो स्त्री ही रहती है। मणिलाल जी बोले, यदि छोटी बहू इतनी पढ़ाई करके घर के काम ही करे तो इसकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, और 9 घंटे की ड्यूटी करके बाहर भी घिसे और वापस घर आकर भी घिसे तो आराम कब करेगी? तुम दोनों तो दोपहर को भी आराम करती हो, मगर उसे तो दिन भर घिसना पड़ेगा। बड़ी बहू सिप्रा बोली, पापा जी मतलब हम दोनों घर की नौकरानी बनकर रहें बस, और या महारानी बनकर बाहर जाकर कमाए। मणिलाल जी बोले, बड़ी बहू फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि हम पांचों तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें कमाकर खिला रहे हैं। और छोटी बहू, वंदना की शादी से पहले तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, और अब क्यों लग रहा है ऐसा? एक व्यक्ति कोई भी एक काम ही ढंग से कर सकता है, यह तो वह बाहर कमाए या घर का काम अच्छे से करे। दोनों बहुएं यह सब सुनकर चुप हो गई। सरला जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ कि उन्होंने बड़ी बहुओं की बातों में आकर बेचारी वंदना पर कितना सारा काम का बोझ डाल दिया था। सरला जी बोली, वंदना तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरी ओछी मानसिकता पर शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने यह समझने की कोशिश नहीं की तुम दोनों जगह कैसे मैनेज करोगी।
मणिलाल जी के इस फैसले से शिप्रा और रीत पहले थोड़े दिन तक बहुत असहज रही, मगर फिर धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई और इस तरह यह संयुक्त परिवार बिखरने से बच गया। दोस्तों, आपको मणिलाल जी का फैसला उचित लगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।